नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने आया हूँ। और आज हम ख़ास तौर पे जब आपसे इस प्रोग्राम के वसीला से, आज इस नशरियात के वसीला से जब हम आप तक ये प्रोग्राम लेके आते हैं, तो हम खुदा का शुक्र करते हैं ईमान के सफ़र के इस प्रोग्राम के लिए, जिसको आप सब देखते हैं और इसको सराहते हैं। पिछले दिनों हमने एक चंद प्रोग्राम किए गुनाह के ऊपर, गुनाह का कैसे जो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट क्या है, क्रिश्चियनिटी में क्या है, यहूदियत में क्या है, इस्लाम में क्या है, इस ताल्लुक़ से हमने बात की और लोगों ने इसको बहुत सराहा और हमें बहुत सी अच्छी फीडबैक आई। हम आप सबका शुक्रगुजार हैं कि आप इन सब प्रोग्राम को देखते हैं, इन्हें शेयर करते हैं। और ये क्योंकि गुनाह का सब्जेक्ट जो हमने शुरू किया था, ये अभी काफ़ी वास्ट है, मे बी इसके ऊपर हमें 2 प्रोग्राम इसके बाद भी शायद करने पड़े। लेकिन अभी हम ख़ास तौर पे एक बात आपके सामने आज ख़ास तौर पे लाना चाहते हैं, जो हम बात करना चाहते हैं, वो है मज़ाहिब के ताल्लुक़ से कि मज़ाहिब की इब्तिदा कहाँ से हुई। और जब हम आज इस पे बात करेंगे तो एक बात का मैं चाहता हूँ कि आप ख़ास ख्याल रखिएगा कि हम आज के दौर में एक बड़ी मॉडर्न सोसाइटी में बैठे हुए हैं। हम एक ऐसे वक्त में हैं जब टेक्नोलॉजी और हर चीज़ अरूज पे है और पढ़ाई और जो तालीम है वो भी अरूज पे है। और यहाँ पे ख़ास तौर पे हमें आज जब हम जाएंगे तो हम हज़ारों साल पहले जाएंगे उसमें, और उस वक्त क्या तहज़ीब थी, क्या लोग किस तरह रहते थे जंगलों में, बियाबानों में, सहराओं में, और बहुत सी वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, शायद तालीम इतनी नहीं थी, मीडिया का तो तस्वर ही नहीं था किसी तरह भी। तो बहुत सी ऐसी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है कि हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जिसको कहा जाता है मुहावरतन भी, स्टोन एज भी, कि वो ज़िंदगी के पत्थरों में इंसान पहाड़ों में रहता था। और इस तरह के वक्त में क्या वो अकायद थे, क्या वो मज़ाहिब थे, ये उनकी क्या बेस थी, कैसे खुदा कैसे हम कलाम होता था, वो लोग कैसे इन बातों को देखते थे। तो इन सारी बातों को आज हम इस प्रोग्राम में, हम इसके ऊपर मेरे ख्याल में शायद हमें 3-4 प्रोग्राम करने पड़ेंगे ताकि हम इसको अच्छे तौर पे आप तक पहुंचा सकें, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जब मैंने इसको स्टार्ट किया, इसका देखा, तो इट्स अ वेरी वास्ट, बहुत वसी इसका दायरा है, क्योंकि हमें इसको समझना है, देखना है, मुख्तलिफ अदवार में से होके यहाँ तक पहुँचना है आज के दिन तक कि आज मज़हब क्या है और लोग आज कैसे देखते हैं। और आज से 5,000, 10, 7,000 साल पहले, 6,000 साल पहले लोग कैसे थे, क्या देखते थे। तो इन सारी बातों के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें ये मीडिया दिया है, ईमान का सफ़र प्रोग्राम दिया है, जिसके वसीला से हम आप तक वो सब बातें पहुँचाते हैं ताकि ईमान की हम उन हदों को छू सकें जहाँ पे खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और हम ख़ास तौर पे देखेंगे कि आज इन प्रोग्राम में जो हमारा आज का ख़ास सब्जेक्ट है, मज़ाहिब की इब्तिदा। तो मज़ाहिब की इब्तिदा में हम देखेंगे कि कैसे मज़ाहिब का आगाज़ है, या जब मज़ाहिब नहीं थे तो क्या रवायत थी, क्या रवाज थे। और इन सारी बातों पे आज बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तहसीन गुल खान। डॉक्टर तहसीन गुल खान को आप सब जानते हैं, बहुत अच्छे खुदा के खादम हैं और यीशु मसीह मिनिस्ट्री के फाउंडर हैं, और इसके साथ साथ लूटन एशियन फेलोशिप के पास्टर भी हैं। सेकुलर जॉब करने के साथ साथ खुदावंद की खिदमत में आगे रहते हैं। डॉक्टर तहसीन, वेलकम टू द शो। आपको हम वेलकम करते हैं। आज जब इस प्रोग्राम का हम देखते हैं तो इसकी ओरिजिन को देखने के लिए इसका जो आगाज़ कहाँ से होता है, बुनियाद कहाँ से हुई, इब्तिदा कहाँ से हुई, और फिर उसमें हम देखेंगे कि एवोल्यूशन का भी एक थ्योरी बीच में आई कि एवोल्यूशन का भी एक दौर था, रिलीजियस बिलीफ उस वक्त क्या थी और तरीक़ाकार क्या थे, प्रैक्टिसेस उस वक्त
क्या थी और इदारे इंस्टीट्यूशंस उस वक्त किस तरह काम करते थे इन सारी चीज़ों के लिए, और ह्यूमन हिस्ट्री इसके बारे में क्या कहती है, सारी बातें आज हम कोशिश करेंगे इस थोड़े से वक्त में हम करें, और फिर हम मज़ीद कोशिश करेंगे कि आपके साथ ही हम अगला भी प्रोग्राम करें ताकि हम इसकी कंटिन्यूटी को बहाल रख सकें। तो आप इसके इब्तिदाइया में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये समुंदर को, दरिया को कूज़े में बंद करने वाली बात है, और मैं एक दफ़ा फिर थैंकफुल हूँ आप सबका, नाज़रीन का भी और डॉक्टर साहब आपका भी, सारी टीम का, कि आई एम हियर एंड डिस्कसिंग अबाउट दिस प्रोग्राम। और टॉपिक बहुत वास्ट है, बहुत वसी है, इसके मुख्तलिफ पहलुओं को हम देखेंगे। एक तो ये है कि मैं अपने बचपन में चला गया, जब आप अभी बात कर रहे थे तो आई एक्चुअली वेंट इनटू माय ओन चाइल्डहुड के माय डैड हैड क्वाइट अ बिग लाइब्रेरी इन लाइक हमारा एक स्टडी रूम जो था, उसमें बहुत सारी किताबें थी, 3-4 हज़ार के करीब। तो मैं चोरी किया करता था उनकी बुक्स, क्योंकि हमें अलाउड नहीं था कि किताबें, टेक्स्ट बुक्स जो हैं स्कूल की, उसके अलावा पढ़ें। तो मैं बड़ा क्यूरियस होता था कि वाई डू वी बिलीव इन मैनी गॉड्स, और ये क्यों इतने मज़हब हैं। आई वाज ओनली लाइक 12 या 13। तो मेरा जहन जो था वो हर वक्त इस बात का मुतलाशी रहता था कि मसीहियत में और बाकी मज़ाहब में क्या फ़र्क है, और हम सब क्या एक ही खुदा को मानते हैं, क्या एक ही तालीम है, क्या एक ही सब कुछ है। तो मुझे याद है कि दैट वाज द टाइम जो बुक्स वहाँ पर अवेलेबल थी, जिसमें कुरान, गीता ग्रंथ और बुद्ध मत की किताब और ये, तो मैंने आंखें बचा के, चोरी करके लेके जाके साइड पे, छत पे बैठ के पढ़नी और ये सारा। लेकिन फिर मैं जो कंक्लूजन पे मिला, जो मुझे मिला, वो यही था कि कंपैरेटिव स्टडी इज़ अ वेरी वेरी हेल्दी थिंग। और देखें, जब तक आपके पास अगर सच्चाई भी हो, लेकिन जब तक उसका मुआवजना जो है वो ऐसी चीज़ के साथ ना किया जाए जो सच्चाई का क्लेम कर रही है, तब तक आप उस सच्चाई की कदर को नहीं जान सकते। तो आज जो है इस मज़हब की जो हम ओरिजिन को देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि बाइबल में आप देखें कि बनी इसराइल को पुराने अहद में और फिर नए अहद में भी हमें देखें ख़तों में भी मिलता है कि ना हमवार जुए हैं, गैर मबूद और गैर मबूदों के सामने झुकना और ये सब चीज़ें अलाउड नहीं हैं। तो खुदा क्यों चाहता था कि बनी इसराइल या उसके लोग या उसके ईमानदार जो लोग हैं वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हों, और इनका क्या इम्पैक्ट था, इनका ओरिजिन क्या है, और इसके पीछे कौन सी स्पिरिचुअल एंटिटीज़ मौजूद हैं जो कि इन मज़ाहब को जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, वाई इट इवन स्टार्टेड। क्योंकि आप देखें कि शुरू में अगर हम ओरिजिन्स को देखें तो बाप आदम जो थे वो तो खुदा को जानते थे, जिंदा सच्चे खुदा को। तो कहाँ से ये सब चीज़ें आई इंसानियत में या बनी इंसान की नस्ल में, तो इसके बारे में हमें आज हम सीखेंगे। इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स गोना बी वेरी इंफॉर्मेटिव एज वेल, एंड आई कैन सी दैट यू हैव आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज है, जिसको हम कोशिश करेंगे कि थोड़े से टाइम में जल्दी वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी जो है ना फिर मुश्किल हो जाता है कि वो डिलीवर कैसे की जाए, और फिर कुछ चीज़ें रह जाती हैं, कुछ स्किप भी करनी पड़ जाती हैं। लेकिन मैं जब इसको देख रहा था कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी इसको कहते हैं, जैसे ना कसीरुल शोबा, इसमें बहुत से शोबाजात हैं जो मौजू हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा इनको अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर हम देखें एंथ्रोपोलॉजी को, जो बशरियात की, इंसान की जो स्टडी है, वो उसको ह्यूमन साइकोलॉजी को, ह्यूमन नेचर को देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमें देखना पड़ेगा कि आर्कियोलॉजी जो है सारे कदीमा, वो इसके बारे में क्या कहती है, जो दरियाफ्त हुई चीज़ें जो निकली हैं, जो बताती हैं उस वक्त के ताल्लुक से। हिस्ट्री क्या कहती है, तारीख़ इसके बारे में क्या कहती है, कदीम वक्तों का रिकॉर्ड जो मिला, बाद में मिला है, वो इस ताल्लुक से बताता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं। मज़ीद इसमें हम देखें तो सोशियोलॉजी जो है वो समाजियात, माशरियात और ये माशरे का एक तर्ज और रहन सहन, ये सारी चीज़ें हैं। थियोलॉजी फिर ख़ास तौर पे कि मज़ाहिब की एक जो बुनियाद है, मज़ाहिब के तहकीक जो है मज़ाहिब के ताल्लुक से, जिसको थियोलॉजी कहा जाता है। थियो मीन्स गॉड और लॉजी मीन्स स्टडी। सो खुदा के ताल्लुक से जो स्टडी है, ये सारी बातें मिक्स जब होती हैं, इनको हम इकट्ठा रादर करते हैं और फिर देखते हैं, तो फिर वो हमें इसकी एक तस्वीर सामने आती है। आप जरा इसके ताल्लुक से थोड़ा सा बताइए। ये देखें, बात ये है कि हमें इसके अंडरलाइंग फैक्टर को ज़रूर देखना है कि वाई इज़ इट हैपनिंग। तो जैसे जो खुदा ने जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया दुनिया के साथ, और
पहली वहीं पर बात शुरू में करते हैं कि आदम और हवा जो थे वो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग्स थे, और फिर हम देखेंगे कि इनके पीछे फैक्टर्स क्या रहे हैं। आपने, मुझे याद है कि हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें फॉल ऑफ लूसीफर के बारे में भी हमने बात की थी, फॉलन एंजल्स के बारे में बात की थी। देयर इज़ अ वास्ट नंबर ऑफ एंजल्स, 1/3 ऑफ देम अकॉर्डिंग टू द बाइबल, जो कि गिराए गए थे। और हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि बद अरवा और शयातीन में, यानी डीमंस एंड डेवल्स में क्या फ़र्क है। सो डीमंस जो हैं, दीज आर द स्पिरिट्स ऑफ ऑल दोज डेड पीपल, जैसे तूफ़ान नूह में और बाकी भी, दिस वास्ट रेंज ऑफ लाइक वाई पीपल देयर आर डीमंस। लेकिन डेवल्स जो हैं, ये फॉलन एंजल्स हैं, और जो कि शयातीन जिनको कहा गया बाइबल में, तो उनका जो डीमंस जो है वो क्रेव करती हैं बॉडीली डिज़ायर्स को और इस तरह की चीज़ों को, जो कि जिसमें वो कब्ज़ा करके तो आपको वो वनरेबल कर देती हैं किसी भी लेवल पे। लेकिन जो डेवल्स हैं वो दे क्रेव वर्शिप। और आप ये देखें कि शैतान जो है, इब्लीस जब गिराया गया था, तो उसकी डिज़ायर सबसे बड़ी यही थी कि लोग मुझे सजदा करें। ही वांटेड टू बिकम लाइक गॉड, जिसके बारे में आइज़ाया में हम 14 में पढ़ते हैं। क्योंकि ये मज़ाहब जो है, इसके पीछे जो सोच कार फरमा है वो यही है कि उसने यही कहा था कि मैं अपने तख्त को, आसमान पर मैं चढ़ जाऊंगा, अपने तख्त को खुदा के सितारों से ऊंचा कर दूंगा, शुमाली इतराफ़ के पहाड़ पर बैठूंगा, लिखे कि मैं खुदा ताला की मानिंद हो जाऊंगा। तो एक चीज़ हमें, जब आप थोड़ा डिग डाउन करेंगे, तो यू विल सी एंड यू विल रियलाइज़ के, और वी विल रियलाइज़ कि इन सब चीज़ों के पीछे स्टोरी ऑलमोस्ट एक जैसी है, यू नो, सूरज चांद सितारों की परस्तिश करना। और लेकिन जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कोई भी मज़हब जो है वो गलत बात या गलत चीज़ नहीं सिखाता या इस तरह की अच्छी बात। तो देयर इज़ दैट ह्यूमन टच, जिसको एंथ्रोपोलॉजी आप कह रहे हैं, ह्यूमैनिटी साइड ऑफ थिंग्स। क्योंकि जो सबसे बड़ी उसमें जो मुझे फैक्टर नज़र आता है, जो कि इंसान को खुदा से दूर लेके जा सकता है या खुदा की निजात के प्लान को जो है एप्लीकेबल नहीं रहने देता, वो ये है कि ऑल ऑफ दीज रिलीजन्स अपार्ट फ्रॉम क्रिश्चियनिटी, दे बिलीव इन वर्क बेस्ड साल्वेशन, यानी कि काम करेंगे। तो चाहे वो ओल्ड इजिप्शियन रिलीजन ले लें, जो जिसमें तराजू का जो कॉन्सेप्ट है कि आपके एक पलड़े में जो है नेकियां डाली जाएंगी, और यही चीज़ बाद में इस्लाम में भी आ गई, ठीक है ना, तराजू का। क्योंकि हम देखेंगे इस्लाम में भी थोड़ी कुछ हद तक यही था कि आपके कामों के वसीला से, और रब्बिनिकल जुडाइज्म, हाँ जी, क्योंकि यहूदियत जब हम कहते हैं तो ओल्ड टेस्टामेंट, दैट्स डिफरेंट, लेकिन जो रब्बिनिकल जुडाइज्म है जिसको ये फॉलो करते हैं, उसमें भी था कि आप नेकियां करेंगे और सखावत का और खैरात का, और ये एलिमेंट बहुत है। इसलिए इन दोनों कौमों में हम देखें तो जो ख़ास तौर पे इस्लाम में सखावत का एक एलिमेंट वो बहुत है, इसी तरह चैरिटी का यहूदियत में बहुत है। अब ये जो हमारा सब्जेक्ट, जैसे आपने इसको बड़ा खूबसूरती से बयान किया है, अब इसमें जब हम जाते हैं, इसकी तफसील देखते हैं, नेचुरली ये फॉलन एंजल्स की आपने बात की है कि वो जो आसमान से लूसीफर और उसके फरिश्ते जब गिराए गए, तो उन्होंने मुख्तलिफ तरीके से ज़ाहिर है इस ज़मीन को जो है पलूट किया उन्होंने। और मैं इसको पलूट का वर्ड इसलिए कहूँगा कि उन्होंने नेचुरली खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ बातें की। और वो लोग जो, जैसे मैंने थोड़ा सा अभी बात की थी कि जब हम हज़ारों साल पहले चले जाएं तो इलिटरेट लोग थे, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, जहालत थी, बिखरे हुए थे, कोई कम्युनिकेशन नहीं थी। तो उस वक्त उनको अपने शिकंजे में इब्लीस ने मुख्तलिफ तरह से ले लिया, और फिर हम देखते हैं कि वो उन्होंने एक तरह के अपने मज़ाहिब बना लिए। और अब प्री हिस्टोरिक जब हम देखते हैं रिलीजन जो थे, जो तारीख कबल तारीख जो है मज़ाहिब जो थे, जब तारीख जब से शायद लिखी भी नहीं गई, शायद लिखने पढ़ने का उस वक्त स्टोन एज का रवाज भी नहीं था, लेकिन खुदा ने फिर अपनी बातें रिवील कराई। जैसे हज़रत मूसा के ताल्लुक से लिखा है कि जब वो खुदा के पास आसमान पर जाके पहाड़ पर जाके 40 दिन वहाँ रहे, तो उसके बाद आके उन्होंने ये 5 किताबें लिखी। तो ये सारी तालीम खुदा उनसे देता रहा। इसी तरह मुख्तलिफ नबियों के वसीला से खुदा ये सारी तालीम पहुँचाता रहा, बताता रहा, और ये सारी बातें भी हम तक पहुँची। अब जो हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें जो था प्री हिस्टोरिक रिलीजन में एनिज्म था, और जो उसको स्पिरिट वर्शिप थी। स्पिरिट वर्शिप में और ख़ास तौर पे इसको पेगनिज्म को तो अभी हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक बड़ा कह रहे कि रूहों की एक जो थी परस्तिश करना, और इवन रूहों को बुलाने का एक जो था बातें उनसे करके, जो अपने बुजुर्गों को बुला लेते थे दूसरे। आप
इसके ताल्लुक से ज़रा बयान कीजिए। बिल्कुल, ये बाइबल में अच्छा एक मज़े की बात यह है कि जब हम तौरेत में पढ़ते हैं बुक ऑफ डिट्रोनॉमी में, चले मैं इसको जल्दी से रेफरेंस आपके सामने रख भी देता हूँ। इस्तिस्ना की किताब है बुक ऑफ डिट्रोनॉमी। तो खुदा ने बड़ी क्लियरली अपने कौम को, बनी इसराइल को ये मना किया हुआ था कि ये वाले काम नहीं करने जो कि जिनका ताल्लुक जो है वो फॉल्स वर्शिप से है। अब ये चैप्टर 18 में ही लिखा हुआ है कि उसकी वर्स 10 में कि तुझ में हर कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए, या फालगीर या शगुन निकालने वाला, या अफसूनगर या जादूगर या मंत्री या जिन्नात का आशना या रिमाल या साहिर हो। अब ये सब चीज़ें लिखी हैं इस प्योरली डायरेक्टेड टू विच क्राफ्ट। अच्छा, हुआ ये था कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं या ह्यूमन नेचर ऐसी है कि वी आर सो स्केर्ड ऑफ अनसीन, और पावर हंगर भी साथ साथ ही है। तो उस ज़माने के जो भी कुछ 4-5 लाख सलूक लोग होंगे तो दे स्टार्टेड डूइंग दैट। एंड देन अगर हम बुक ऑफ जेनेसिस में देखें, शुरू में ही नज़र आता है कि काइन की जो नस्ल थी उसको जो है वो चीज़ें सिखाई गई। फिर बाइबल के एक्स्ट्रा जो बुक्स हैं, जो बाइबल के बाहर की किताबें लेकिन हिस्टोरिकली वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे बुक ऑफ ईनॉक है और बुक ऑफ जुबलीज़ है, बुक ऑफ याशर है, जिसमें ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि किस तरीके से फॉलन एंजल्स ने ये सब ट्रिक्स जो हैं, चीज़ें जो हैं वो सिखाई। क्योंकि जिसकी समझ भी आती है, बुक ऑफ जेनेसिस में इसका थोड़ा सा हमें टच मिलता है कि जो जेनेसिस चैप्टर 6 में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा ना कि उस ज़माना के जो अनाकीम थे और वो बहुत बड़े वो उस ज़माने के सूरमा बन गए और इंटरब्रीडिंग हुई बिटवीन फॉलन एंजल्स एंड विमेन। और वहीं से जो है वो स्टोरीज़ फिर निकली, ये जो हरक्यूलिस टाइप लोग हैं, जो डेमी गॉड्स हैं, और ये सब चीज़ें होती नज़र आती हैं। तो उस पर जब हम गौर करते हैं तो ये स्पिरिट वाला सिलसिला है जो इट्स अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ ये इर्तिका का अमल जब शुरू हुआ तो वो बहुत अर्ली स्टेज है। इसमें अनसीन वर्ल्ड से लोग जो हैं वो शिकार हो रहे थे उन चीज़ों के, उनके अंदर खौफ जो है वो चीज़ों के डेवलप हो रहे थे। एंड देन ऑब्वियसली एक और चीज़ है कि फॉलन जो रिलीजन्स हैं उनमें एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट बढ़ा है, क्योंकि आज के दौर में भी आप देखें कि ये जो जादू करने वाले बाबे पीर फकीर, तो इन्होंने भी एक कमाई का जरिया बनाया हुआ है। तो या तो कमाई या पावर, तो ये चीज़ें फिर उस तरह के जो क्राफ्टी लोग थे उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया। दे देन डेवलप दोस। और एक क्राफ्टी बंदे का जिक्र करेंगे जिसका नाम निम्रॉड था, नमरूद था, जिसका भी तो बहुत ज़्यादा इस पे किया। हाँ जी, मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आपके स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, आप उस पर अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। और फेसबुक पे ये हमारा लाइव जा रहा है शो, आप फेसबुक पे ईमान के सफ़र के पेज पे, पाक ज़िंदगी के पेज पे आप अपने सवाल को लिख के भेज सकते हैं। हमारी स्काइप आईडी है ज़िंदगी टीवी, आप उस पर अपना सवाल भेज सकते हैं। और फेसबुक पे आप ईमान का सफ़र प्रोग्राम को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों तक ही जाए। हमारा यूट्यूब पेज भी आप उसको भी लाइक कीजिए, और इसके साथ साथ हमारा ओशाना लाइव के नाम से ऐप है, आप उसको डाउनलोड कीजिए ताकि आप ये सारे प्रोग्राम देख सकें। और ज़िंदगी टीवी के ऐप के ऊपर आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं। आप इन सारी जगह, और हमारा जो और मुल्कों के लिए दूसरे ममालिक में और पाकिस्तान में आप इसको एशिया सेट 7 पे इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। आप ज़रूर इस प्रोग्राम को दूसरों तक शेयर भी कीजिए और हमारे इस प्रोग्राम में अपना हिस्सा दूसरों तक पहुंचाने में, खुदा के कलाम को और सच्चाई की बातों को पहुँचाने में अपना हिस्सा ज़रूर डालिए। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहूँगा कि हर जो ट्यूसडे को, मंगलवार को ये प्रोग्राम हमारा यूके टाइम के मुताबिक 4 बजे होता है और पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 9 बजे होता है। इसी तरह दूसरे ममालिक अपना टाइम देख सकते हैं। तो आप ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए ताकि दुनिया तक इस प्रोग्राम को हम पहुँचा सकें। डॉक्टर तहसीन, हम जब बात कर रहे थे स्पिरिट्स की और रूपरस्ती की और इन सारी बातों की, तो उस वक्त उनका जो एनालिज्म में मानना ये था कि ये जो हर तरह के पौधे, हर तरह के जानदार एनिमल्स भी और जो जानवर भी और इवन पत्थर भी, बेजान चीज़ें भी हैं, वो अपने अंदर रूह रखती हैं। उनका मानना ये था कि वो अपने अंदर रूह रखती हैं, जबकि हम कलाम के मुताबिक जब देखते हैं तो ये ऐसी बात नहीं है। तो ये क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ कि एक तो तालीम का ना होना, इल्म का ना होना, और उसके साथ साथ एक मुखालिफ फोर्स, जिसको हम ज़रूर ये बात अपने नाज़रीन को बताएंगे कि क्योंकि एक ऐसी फोर्स जो
खुदा के ख़िलाफ़ काम कर रही है वो यकीनन एक ऐसी तालीम को फैलाएगी जो खुदा के ख़िलाफ़ तालीम है। तो आप इसके ताल्लुक से क्या, जी बिल्कुल, ख़ास तौर पे ये रूह के ताल्लुक से कि पत्थरों में भी रूह है और सब हाँ जी, देखें बात ये थी कि जिसने भी ये आइडिया, और ऑब्वियसली हम जानते हैं कि इसके पीछे इब्लीस ही है, तो आइडिया बेसिकली यही लोगों के जहनों में डाला गया कि जो रूह है लोगों के अंदर, या हर चीज़ जो है उसके पीछे स्पिरिट है, क्योंकि यहीं से फिर हिंदुज़म का जो आवागॉन का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको हम री-इनकारनेशन का कॉन्सेप्ट कहते हैं, वो यही है। क्योंकि हम ये जानते हैं बाइबल के मुताबिक कि जो जानवर हैं वो जानदार हैं, उनको जानवर कहते हैं, जिनमें सिर्फ जान है और उनका बदन है, लेकिन उनमें रूह नहीं है। तो जो इंसान है उसमें रूह, बदन और जान है, एंड दैट्स व्हाट डिफरेंशिएट्स अस फ्रॉम द एनिमल किंगडम। क्योंकि जो एनिमल किंगडम है वो खुदा ने जानवरों के बारे में नहीं लिखा कि उसने अपनी शबीह पर बनाया, लेकिन हमें अपनी शबीह पर बनाया, इसलिए कि हम में एक तसलीस पाई जाती है, ठीक है ना, रूह, बदन और जान। तो अब ये है कि इस चीज़ को इनवैलिडेट करने के लिए शैतान ने क्या कि लोगों के दिलों में ये जो चीज़ें डाल दी कि पत्थरों में भी रूहें हैं। और आप ये देखें कि जो हिंदुज़म का या बुत प्रस्ताना जो मज़ाहब हैं, उनकी जो बैकग्राउंड है उसमें यही चीज़ें हैं कि दे बिलीव के इट्स अ हैंडमेड थिंग, चाहे वो स्टैचू है, चाहे वो स्टोन है, चाहे वो दरख्त है या कुछ भी, तो दे कैरी द स्पिरिट। और उसमें फिर ये भी है कि जो जानवर या दूसरे जानवर हैं उनमें भी स्पिरिट है, और वो जो स्पिरिट है वो फिर किसी और में ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ये सब जो है अगेन इट्स टू डू विद लाइक फियर ऑफ अननोन। और जो उस ज़माने के लोग थे, क्योंकि इल्म इतना नहीं था, एक्सपोजर इतना नहीं था, और इवन देखें कि मज़ाहब की जो शक्ल है उस वक्त वो भी बड़ी बेसिक सी थी। और वो ये नहीं था, क्योंकि जब हम ग्रीक मैथोलॉजी को पढ़ेंगे, हिंदुज़म की मैथोलॉजी को पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि जो इजिप्शियन गॉड्स वगैरह हैं उनको पढ़ेंगे, तो वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड तब तक हो गया होगा सिस्टम, एंड दे हैड ऑल सॉर्ट्स ऑफ लेयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिलेशनशिप्स एंड गॉड्स एंड एवरीथिंग। लेकिन ये बिल्कुल एक बेसिक है कि अंधेरा है तो डर लगना है, जो चीज़ नज़र नहीं आ रही वो खौफ का बायस है, वो आप पे गालिब आ सकती है, हर जगह पे रूहें हैं। और क्योंकि जो अभी हम ऑफ फेयर भी ये बात कर रहे थे, पोजेशन एंड ये जो आपका जो नजर आना शुरू हो जाता है उसकी मैनिफेस्टेशंस, तो वो तो होती होंगी कि डीमंस तो तब भी थी, बिल्कुल, लेकिन उनको समझ नहीं आती थी कि ये क्या है, बिल्कुल। और जिसमें उनको एक जान नजर आती थी या चमक नजर आती थी, या कोई वो कहते हैं ना कि सूरज या चांद या सितारे, तो वो सब चीज़ों को वो समझते थे कि ये ही खुदा है और यही देवता। बल्कि खुदा उनके बहुत सारे, हम आगे जाके इस पर बात करेंगे, पॉलिथिज्म जो है तो उसके ऊपर के कैसे बहुत से खुदाओं में बात थी। लेकिन उससे पहले हम ये शैमनिज़म के ऊपर बात करेंगे कि इसका दूसरा एक उस वक्त रुख था शैमनिज़म का, जो शैमन्स थे विच क्राफ्ट करते थे वो। अब ये विच क्राफ्ट जो थी ये बहुत ज़्यादा जो थी उस वक्त के दौर में। फिर मैं इसे याद कराता चलूँ अपने नाज़रीन को कि हम आज जो बात कर रहे हैं प्रोग्राम मज़ाहिब के इब्तिदा की बात कर रहे हैं, कि ये मज़ाहिब के इब्तिदा जब हज़ारों साल पहले, जब बिल्कुल जो कहने के एक दौर था ऐसा था कि जिसको स्टोन एज कहा जाता है, या पहाड़ों में जंगलों में इधर उधर लोग रहते थे, और बहुत कोई, मैं आज की शुरू में जैसे मैंने कहा था कि आज हम एक बहुत ही एडवांस्ड माहौल में रहते हैं और बहुत ही एडवांस है। अब एआई का जो कॉन्सेप्ट चंद साल पहले तक नहीं था, अब उसने तो और ही रुख बदल के रख दिया है। लेकिन हमें, जब हम इन चीज़ों को देख रहे हैं कि कहाँ से इब्तिदा हुआ, तो एक बहुत 4-5-6 हज़ार साल पहले की जब हम बात करते हैं, और तो हम देखते हैं कि बहुत ही एक डिफरेंट किस्म का एक माहौल था, और वहाँ पे क्या रवाज थे, क्या मज़ाहिब का एक तसव्वुर था, या लोग कैसे थे। और फिर हमने भी बात की है कि हम कैसे उस वक्त जो ये फॉलन एंजल्स जो आसमान से गिराए गए फरिश्ते जो खुदा के ख़िलाफ़ काम के उठ खड़े हुए थे, इब्लीस के साथ गिरा दिए गए, कैसे उन्होंने लोगों को अपने शिकंजे में लिया। और ये ख़ास तौर पे जादूगरी का, आप डॉक्टर तहसीन इस पर ज़रा बात कीजिएगा। ये जो शैमनिज़म है और इसमें जो जादूगरी का तस्वर, ये कैसे आप समझते हैं कि कहाँ से इसकी इब्तिदा होती है? अर्लीस्ट मेंशन जो है जादूगरी के हवाले से हम देखते हैं कि टाइम ऑफ मोसेस
जब इजिप्ट के अंदर ये क्योंकि बात ये थे कि जो बुक ऑफ जेनेसिस में भी थोड़ा सा इसका टच है, लेकिन जो एक जादूगरी का एक्चुअल प्रॉपर मेंशन जो है वो हम देखते हैं कि जब मूसा नबी जो थे वो फ़िरौन के सामने गए और उन्होंने वहाँ पर जाकर मौजज़ात दिखाए और जब लाठी को फेंका और वो सांप बन गया, तो लिखा है कि वहाँ के जो जादूगर जो थे, वहाँ के अफसूनगर जो थे, वो उन्होंने ये काम किया। सो दैट शोज़ कि बाय द टाइम ऑफ प्रॉफिट मोसेस जो है तब तक जो है जादूगरी और ये चीज़ें बड़ी वेल इस्टेब्लिश्ड हो चुकी हुई थी। तो ये सब चीज़ें हो रही थी, लेकिन आई वुड से कि हमें थोड़ा सा ना अगर स्टेप बैक करें तो लेट्स हैव अ क्विक डिस्कशन अबाउट लाइक कि जो बाइबल हमें क्या बताती है, क्योंकि ये जो इंसाइक्लोपीडिया नॉलेज है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि हमें पता है कि ये सब मेथोलॉजीज़ हैं, लेकिन जब हम टाइम ऑफ निम्रोद के ऊपर जाएंगे तो दैन उससे फिर हमें एक उसका एक बैकग्राउंड मिलेगा और उसके समझ आएगी कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो बुक ऑफ जेनेसिस में हम देखें उसके चैप्टर 11 में, तो यहाँ पर जो बेबीलोनियन की जो एंटिटी की बात है, क्योंकि यहाँ पर बाबल का आगाज़ होता है और लिखा है कि जो बाबल का बुर्ज बनाया गया था, टावर ऑफ बेबीलोन, और दैट वाज द फर्स्ट अपोस्टेसी और पहली बगावत जो है वो खुदा के रिबेलियन जो है, इसको ग्रेट रिबेलियन कहा जाता है, वो खुदा के अगेंस्ट हुई। और इसका डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो निम्रोद के साथ है या नमरूद के साथ है, क्योंकि जो ओल्ड मेसोपोटामियन और बेबीलोनियन जो पेगनिज्म है, जो रिलीजन है, उसके पीछे ये निम्रोद और सैमरीमस और ये जिसको अश्तारात देवी कहते हैं, और इसमें बाइबल में बार बार उनका जिक्र है, और ये वो लोग थे जिन्होंने ये काम शुरू किया। और हुआ ये कि वहाँ पर जब उन्होंने कहा कि हम एक अपना रिलीजन बनाएंगे, सो द टावर ऑफ बेबीलोन इज़ नॉट कि खुदा ने उनको सज़ा दी थी कि वो अपना कोई टावर बना रहे थे, और आजकल इतने बड़े बड़े बुर्ज खलीफा बने हुए हैं, चीज़ें बनी हुई, तो खुदा क्यों नहीं देता? नहीं, द आइडिया वॉज कि हम ये सब कुछ उस खुदा के लिए करेंगे जो कि खुदावंद यहोवा नहीं है, क्योंकि बुक ऑफ जेनेसिस के शुरू में ही लिखा हुआ है, चैप्टर 4 में लिखा है कि जब आदम का बेटा सेथ पैदा हुआ था और जब सेथ का बेटा अनूस पैदा हुआ था, ये चैप्टर 4 की लास्ट वर्स है, लिखा है कि उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। सो पीपल वर प्रेइंग इन द नेम ऑफ यावे, यहोवा के नाम में। लेकिन क्या हुआ कि नमरूद एक वाहिद शख्स था जिसने इस चीज़ को डिनाई किया, एंड देन ही गॉट द होल वर्ल्ड फॉलोइंग हिम। और ये जो बुर्ज है, और उधर फिर जब ज़ुबानों में इख्तलाफ पैदा होता है तो ये लोग मुख्तलिफ दुनिया की जगहों पे चले गए। 70 नेशन जो कि जो रिबिनिकल लोग ये भी मानते हैं कि 70 कौमें वहाँ पे बनी, ठीक है ना। और वो जो 70 कौमें बनी थी, वो उसमें आप देखें कि उसमें एक स्ट्राइकिंग वो है, एक सिमिलैरिटीज़ हैं, चाहे वो हिंदुज़म को उठा लिया जाए, वो भी सूरज वर्शिप करते हैं, सूरज की पूजा, चांद की पूजा, आसमानी जो प्लैनेट्स हैं ऑल दैट, ठीक है ना, ये सब जो हेवनली बॉडीज़ हैं। चाहे वो अगर आप ग्रीक मैथोलॉजी को कर लें, उसमें भी यही चीज़, सिर्फ नाम तब्दील हैं। फिर हम देखते हैं कि इजिप्शियन में भी यही है सारा कुछ। तो सिमिलर थिंग गॉट स्प्रेड आउट, लेकिन उनकी जो शेप और उनके नाम और लैंग्वेजेस चेंज होगी। तो ये एक्चुअली ये जहाँ से आपने बात शुरू की, बड़ी अच्छे इसका बिब्लिकल आपने उसको जब रेफरेंस में लाए हैं, तो ये तूफान नूह के बाद और ये उसके ग्रैंड चिल्ड्रन में नमरूद आता था, तो ये इसने फैलाया ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन में था, और उसमें ख़ास तौर पे ये बहुत बड़ा जंगजू था जिससे बहुत बड़ी सूरमा था, और बहुत से ममालिक पे और इर्द गिर्द के इलाकों पे इसने जब कर दिया। आफ्टर फ्लड ही वाज द फर्स्ट मेजर किंग था। और यहाँ से इसने, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, खौफज़दा हो गए थे कि दुनिया को कैसे तबाह कर लिया गया, तो उन्होंने अपना, मैं समझता हूँ कि बचने का तरीका इन चीज़ों में ढूंढना शुरू किया कि हाउ दे कैन काउंटर गॉड, और खुदा के खिलाफ वो कैसे खड़े हो सकते हैं, या खुदा के कहर से वो कैसे बच सकते हैं। तो ये ख़ास तौर पे जब जादूगरी की रस्म थी। अब अगर हम एंशिएंट रिलीजन्स की तरफ जाते हुए पॉलीथिज्म में जाएं, जिसमें पॉलीथिज्म जो है ये ख़ास तौर पे एक से ज़्यादा खुदाओं में जो है उसको मानना और उसके मुताबिक जो है उसके जो है करना जो है, तो ये ख़ास तौर पे हम जब देखते हैं ईमान रखना उस पर और उसकी इबादत करना, ये सारी बातें इसके अंदर आती हैं। और इसी में ज़्यादातर इब्तदाई तहजीबों में जो था खुदाओं को, इबादत गाहों को, देवी देवताओं को उनकी इबादत गाहें बना के उनकी इबादत करना इन्होंने अपना जो स्टार्ट किया। अब इसमें ख़ास तौर पे एक जो था इलाका जो
जो यहाँ के दरियाए दजला और दरियाए फरात के बीच में, मॉडर्न इराक जो है, ये पूरा इलाका जो था, इसमें ये बहुत ज़्यादा वर्शिप ऑफ एनल गॉड एक था, उसकी शुरू हो गई। आप ज़रा इसके ताल्लुक से थोड़ा बताइएगा। ये अगेन इट्स द सेम टाइम पीरियड जो कि निमरूद की बात हो रही है एंड इब्राहिम बाप की बात हो रही है। बिकॉज आप ये देखें कि बाइबल हमें बताती है कि बाप इब्राहिम जो थे उनके टाइम पे उसको ऊर ऑफ काल्डियंस कहा गया, ये कश्तियों का ऊर कहा गया उस जगह को। तो वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर जो है वो ये सब कुछ हो रहा था। और अगेन बाइबल में इसका जिक्र नहीं, लेकिन हिस्टोरिक बुक्स ये बताती हैं कि नमरूद एंड इब्राहिम वर लाइक पेयर्स थे, वो एक ही टाइम पे अलाइव थे। और इब्राहिम के जो डैड थे यानी फादर थे तारा, वो बेसिकली उनके दरबार में काम करते थे। बाइबल में ये स्टोरी नहीं है, लेकिन इट्स जस्ट एंशिएंट जो हिस्टोरिक चीज़ें। तो इसी वजह से आप ये देखें कि मेसोपोटामिया का इलाका, मेसोपोटामिया जिसको कहा जाता है, ये वो इलाका है जिससे खुदावंद ने इब्राहिम को ये कहा था कि तू अपने घर वालों को, अपने सारे रिश्तेदारों को छोड़ दे, बिकॉज दे वर ऑल इन्वॉल्व इन दिस आइडल वर्शिप और ये सब कुछ, मल्टीपल गॉड्स और ये, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में थे। और वहाँ से आप देखें कि एक सेपरेशन नज़र आती है कि इब्राहिम को कहा गया, सो इज़राइल बिकेम द फॉलोअर ऑफ पोलीथी जो है, यानी कि वो एक मोनोथेइस्टिक रिलीजन, मोनोथेइस्टिक एक फेथ को जिसमें एक खुदा को मानने के वाले से, और बाकी पूरी दुनिया जो थी वो मल्टीपल गॉड्स का था। और इसमें खास तौर पे उन्होंने उस वक्त हवा का एक खुदा और एक वेदर का एक अलग खुदा है, और ज़मीन का एक अलग खुदा है, सितारों का अलग खुदा है। ये सारी चीज़ें उन्होंने बनाई हुई थी। जिस चीज़ पर इंसान के बस नहीं चलता था वो माबूद बन जाता था। यानी कि अब समुंदर को अपने कंट्रोल में नहीं ला सकते, सूरज को, चांद को, इन चीज़ों को आप कंट्रोल में नहीं ला सकते, हवा को, तूफान को, आंधी को, बिजली को, तो वो हर चीज़ के लिए उन्होंने एक माबूद बना लिया। इसमें खास तौर पे आगे जाके फिर इजिप्शियन मिथोलॉजी तो थी। अब मिथ्स की जो बात थी, अफसाना निगारी और स्टोरी टेलिंग, और वहाँ से, लेकिन इन स्टोरीज पे जब मैंने इसको ज़्यादा स्टडी किया तो बेस ज़रूर थी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो पेगनिज्म का एलिमेंट और उनके पीछे वो जो कुव्वतें हैं, जो जादूगरी की कुव्वतें कह लें या शैतानी कुव्वतें कह लें, वो भी अपना काम करती थी। और उस तरीके से जब लोगों के काम हो जाते थे तो वो अपने बच्चों तक को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते थे। और यही चीज़ थी जो खुदा ने मना की कि इंसान की बलि नहीं चढ़ानी जायज़ है। जब खुदा ने इसको इब्राहिम को कहा था कि तो अपने बेटे इसहाक को ले जा, तो वो एक टेस्ट था, लेकिन खुदा ने उसको बलि होने नहीं दिया। खुदा ने उसी वक्त रोक दिया कि तो रुक जा। और वो दिन के बाद खुदा ने एक बात मैं समझता हूँ ये भी बताई कि इंसान को कुर्बान नहीं करना, मैंने उसने बर्रा मुहैया कर दिया वहाँ पे। और ये मैं समझता हूँ कि उस वक्त जब इजिप्शियन में ख़ास तौर पे जो रा और जो है, और दूसरा उससे इसका क्या जो साइरस जो साइरस था, साइरस और ईसस का जो था, आइसिस गॉडेस थी उनकी। ये तीनों जो थे, इनकी ख़ास तौर पे बड़ी एक अहम दिखाई जाती है कि ये खुदा को, नेचर को, स्काई को और सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करते थे। और जो आइसिस थी, ये गॉडेस ऑफ स्काई एंड नेचर, इसको ख़ास तौर पे कहा जाता था। अब नेचुरली ये अगर बातें उस वक्त मानते थे लोग, तो इसके पीछे कोई ना कोई खाली स्टोरीज नहीं थी। वो जादूगरी की कुव्वतों से ये काम करते थे और लोगों को इतबार दिलाते थे, और इतबार दिलाने पे उनको एक ईमान पे ले आते थे। मैं कहूँगा हर पेगन गॉड के पीछे ना एक फॉलन एंजल है, ठीक है। अब जैसे आप देखें कि जो साइरस की, अब आइसिस की आप बात कर रहे हैं, तो गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो अस्तारात थी, वो बेबीलोनियन रिलीजन में सेम कैरेक्टर था, वो फर्टिलिटी गॉडेस। और फिर हम देखते हैं कि एफ्रोडाइटी जो थी वो ग्रीक मिथोलॉजी में थी, ठीक है, वो भी गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी थी। और हम देखते हैं कि सरस्वती जो है हिंदुइज्म में, वो भी गॉडेस ऑफ वेल्थ एंड फर्टिलिटी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सेम ही हैं, इट्स जस्ट के डिफरेंट नेम्स यूज़ किए गए हैं। अब देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग्स, जैसे एनुबस था जो मौत का खुद था, उधर से हम देखते हैं ग्रीक मिथोलॉजी में हम देखते हैं कि हेडीज़ जो है वो उसको ये कहा गया। फिर हम देखते हैं कि अमून जो था वो ज़िंदगी का खुदा था। एकर जो था वो
अर्थ एंड होराइजन का, तो हर चीज़ को उन्होंने क्या किया कि जो चीज़ इंसान के कब्जा में नहीं आ सकती थी। और आप ये देखें कि मज़े की बात कि जब 10 प्लेग्स आते हैं इजिप्ट में, और आप ये देखिए कि हर प्लेग में मूसा नबी जब खड़े होते थे तो खुदावंद यहोवा खुदा ने, उन्होंने कहा था ना कि मैं जो हूँ सो हूँ, उन्होंने हर उस मबूद को शिकस्त दी थी जो उनका आइडियोलॉजी थी मबूद की। सबसे बड़ा उनका जो था अमून था, जो कि जिंदगी और मौत का खुदा था, अनुबस था। और जब उसका बेटा मरा है फिरौन का, तो दैट मींस दैट वाज द बिगेस्ट गॉड। और जब उन्होंने देखा कि ये हमारा ये वाला गॉड भी फेल हो गया, तो दैट्स हाउ दे अलाउड देम टू। और इसमें बड़ी अहम एक बात है कि इनके पास इतनी ताकत, इतनी पावर थी कि ओसाइरस और एसेस जो थे, ये फर्स्ट फेरोज भी बने। ये फर्स्ट फेरो था और वो उसकी क्वीन थी, आइसिस जो थी वो उसकी क्वीन बनी। और वो ये जब और इनके थ्रू जब देखते हैं कि इनके बच्चे आगे, और इनके साथ इनका बेटा जो हॉर्नस था, वो बड़ा वेल नोन इजिप्शियन गॉड बाद में वो भी कहलाता रहा। और ये एक्चुअली अपने आप को डिक्लेयर कर देते थे कि हम खुदा हैं। और फिर इनके साथ वो कुव्वतें जो इन्होंने पाले होते थे, लिखा है ना, हम बाइबल में देखते हैं कि इनके पास नबी, देवता और इस तरह के बहुत से लोग पेरोल पे होते थे। वो इनको फिर वो कुव्वतें और इनके पास लाते थे। चिले काटने का एक अमल जो है, और दूसरा इनकी जो एक मिथ क्रिएट करना भी तो एक है ना। देखें, एक झूठ इतनी दफ़ा बोला जाए, इतने साल बोला जाए, तो वो सच बन जाता है एक तरह से लोगों के माइंड्स में। तो आप ये देखें कि एक हो सकता है हिस्टोरिकल लोग रहे, वो इंसान ही थे, वो मर भी गए, जिसका नाम आइसिस था और ओसाइरस था और ये सब। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद उनकी ऐसी एक इमेज क्रिएट कर दिया गया कि वो फिर मिथ बनते पूरा एक रिलीजन बन गया। बिल्कुल। और उन दिनों में स्टोरी टेलिंग का बड़ा रिवाज था कि बियाबानों में, जंगलों में रहते हुए वक्त होता था, बैठते थे, और वो स्टोरी टेलिंग में फिर वो बात बच्चों से आगे तक चलती गई औलादों में। और ये जो इनमें ख़ास तौर पे जो इजिप्शियन गॉड में रा जो था, रा जो सन गॉड था, मतलब कि सूरज का देवता इसको कहते थे। और इसके लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है कि इस देवता को नाराज़ नहीं करना, वरना सूरज का जो है वो गजब आपके ऊपर आएगा। और ये सारी चीज़ें 9th प्लेग में खुदा ने 3 दिन तक पूरे मुल्क में अंधेरा रखा, सूरज डिफीट हो गया, डिफीट कर दिया था। अब आगे जब जाते हैं तो ग्रीक में और रोमन मिथोलॉजीज को देखते हैं। अब ग्रीक और रोमन मिथोलॉजीज जो हैं बड़ी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती हैं, जिनका इन्फ्लुएंस बहुत नज़र आता है, क्योंकि रोमन एम्पायर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, दुनिया तक फैल गई थी। तो वो इन्फ्लुएंस ग्रीक का, एक वक्त में ग्रीक बड़ा उछाया हुआ था, इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है फतह हासिल कर ली थी। फिर रोमन एम्पायर आ गई, तो इनका जो वो मेन गॉड जो था, किंग ऑफ गॉड जिसको कहते हैं, वो ज़्यूस था। अब ये ज़्यूस जो गॉड था ना, ये इसकी वाइफ जो हिरा, ये थी गॉडेस थी, हिरा जो गॉडेस थी। और ये इसके गारे हिरा की शायद बात करने गारे हिरा में भी आएंगे, हम पहुँचेंगे, क्योंकि हमने वहाँ तक भी जाना है, सब रिलीजन की बेस तक हम जाएंगे और गारे हिरा तक भी हम ज़रूर जाएंगे। अब ये देखेंगे ज़्यूस जो था, इसमें ग्रीक मिथोलॉजी में ये बहुत एंशिएंट गॉड्स में जो किंग ऑफ गॉड्स इसको कहते थे। और ये आसमान पर, स्काई पर और लाइटनिंग पर, बिजली, गरज, चमक, इंसाफ, जस्टिस का ये खुदा माना जाता था। और इसके साथ साथ और बहुत सी बादलों को कहते हैं ना इकट्ठा करना, और उनको बिजली करना, फाड़ना, जुदा करना। और ये मतलब कि इस तरह के इसको एक फिर इसको बाप का दर्जा दे दिया गया, इसको बाप कहा जाता था कि ये बाप है। तो ये इस तरह की जो ग्रीक मिथोलॉजी है, हेवनली फादर का इधर ये दे दिया। और ये जैसे मैंने बताया कि ये बहुत से लोगों को पनिश भी करता था, जिनसे जो नाराज़ हो जाते थे, जिनसे ये हो जाता था, जो गलत काम करते थे, उनको ये सजाएं देता था। जस्टिस भी इसके ताल्लुक से था कि ये जस्टिस, इंसाफ प्रोवाइड करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उस वक्त के हिसाब से देखी जाती थी। आप ज़रा इसके ताल्लुक से, मैं चाहूँगा कि इसके ज़्यूस के ताल्लुक से कंसाइसली ज़रूर बताएं, क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस आज तक नज़र आ रहा है। मैं इसको भी बात करूँगा। देखिए, बात यह है कि अर्तमिस देवी की जैसे जिक्र है, जो बुक ऑफ एक्ट्स में जब हम देखें ना, तो जब अर्तमिस देवी इसकी बेटियों में से थी। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ। ये इसमें एरीज भी था, अर्तमिस भी थे। एरीज जो है वो
जो लव का गॉड था एफ्रोडाइटी जी, हर्मीस था जिसके नाम पे लोगों ने परफ्यूम भी निकाले। तो बात यह है कि ज़्यूस जो था इनका सच अ मैसिव गॉड, और हम देखते हैं कि यही चीज़ें पौलुस रसूल और बाकी जो रसूल थे बुक ऑफ एक्ट्स में कितना एक्टिवली उसके अगेंस्ट ये लोग काम कर रहे थे, जो इनके मानने वाले थे, इनके पैरोकार थे, ठीक है ना। और जब पौलुस और सिलास कर रहे थे प्रीचिंग, तो उन्होंने कहा जी इनमें से एक ज़्यूस है और एक हर्मीस है, ठीक है ना। तो वो अगेन फिर वहीं पे बुक ऑफ एक्ट्स में इसका जिक्र है। सो ये बड़ा एक्साइटिंग बात है कि वहाँ पर रियल टाइम में उनके बाकायदा स्कर्मिशेस हो रही थी रसूलों की उन लोगों के साथ जो इन चीज़ों को फॉलो करते थे। और जब इवन उमाल की किताब में 17 बाब में हम देखते हैं कि जब पौलुस वहाँ गया है और एथेंस में, अथीने में वहाँ जाता है, और वो वहाँ पे, और ये उस वक्त गढ़ था, और इल्म की एक जो थी ना, कह लेंगे सबसे बड़ा नॉलेज का गढ़ था ये। और वहाँ पे वो कहता है कि मैंने इतने मंदिर देखे हैं, हर तरह के फर्क मंदिर देखे हैं। और फिर वो कहता को भी लिखा ना उसने कि खुदा बना लिया। और फिर वो कहता है कि एक मैंने ये भी मंदिर देखा है जो नामालूम खुदा के लिए। तो वो उनको वहां से पकड़ता है कि तुम, इसका मतलब है खुदा को मानने वाले हो, मानते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि खुदा कौन है। और जिस खुदा की तुम जो पूजा करते हो, यहाँ पे आते हो, चढ़ावे चढ़ाते हो नामालूम खुदा की, मैं उसी खुदा की तुम्हें जो है खबर और खुशखबरी देने आया हूँ। और इसके ताल्लुक से एक बहुत, इसके पीछे जो सच्ची कहानी है इस वाले, ये बड़ी मैं इसलिए भी बात बताता हूँ कि हमारे लोगों को नॉलेज हो कि नामालूम खुदा के लिए क्या, कि एक बहुत बड़ा प्लेग आया था। जैसे हमारे भी पिछले दिनों ये हुआ था, कोविड आया था, और एक बहुत बड़ा प्लेग पूरी दुनिया में। तो उस पूरी दुनिया में, उस इलाके में इतना बड़ा प्लेग था कि ये लोग वहाँ के जो थे, हर जो मंदिर पे, हर पूजा करने वाली जगह पे जा के बलियां चढ़ाते रहे, कुर्बानियां चढ़ाते रहे, चढ़ावे चढ़ाते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन वो प्लेग ना गया। फिर इन्होंने एक और ये कुर्बानगाह बनाई थी उस वक्त, जिसमें उन्होंने कहा कि खुदा तो कुछ, कोई तो कुव्वत है जो ये सब कुछ कंट्रोल कर रही, तुझ नामालूम खुदा के सामने हम अपने हदिये नजराने चढ़ावे लेके आते हैं। और जब उन्होंने इस नामालूम खुदा के आगे अपने चढ़ावे चढ़ाए तो लिखा है कि वो प्लेग रुक गया। ये हिस्ट्री है, ये बताती है। और इसमें ख़ास तौर पे हम ये देखते हैं कि ये जो हम आज बात ख़ास तौर पे रिलीजन्स की कर रहे हैं, इनकी बेसिस की कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे थे ज़्यूस की फैमिली की, और उसमें अपोलो एक बहुत बड़ा इनका बच्चों में से उसके जा था, वो कह लें कि देवताओं में से था उनके। और फिर इनकी जो बच्चों में हेलन ऑफ ट्राई भी एक है, जिसको बाद में उसके ऊपर एक दूसरा नाम दिया गया, लेकिन एक बच्चे इनके जो बेटी थी हेलन ऑफ ट्राई के नाम से उसकी थी, वो भी एक बहुत बड़े काम करती रही, जादूगरी और दूसरी तरह से। इनके अपने अपने सोर्सेज थे, इनको विरासत में भी बहुत सी चीज़ें मिलती गई। और इसकी जो स्टोरीज हैं बड़ी वल्गर भी हैं, क्योंकि इनमें अजीब अजीब बातें इसमें लिखी हुई हैं कि किस तरह इन देवताओं ने अपनी बेटियों से शादियां कर ली, बहनों भाइयों में शादियां, और माओ बच्चों में शादियां, और इस तरह। तो दे वर लाइक टोटली गॉडलेस गॉड्स, है ना। यानी कि एक फ़नी स्टेटमेंट में दे रहा हूँ कि अपने तई ये क्लेम कर रहे हैं कि ये गॉड्स हैं, लेकिन टोटली गॉडलेस हैं, जो असल खुदा है उससे हट के हैं। तो एंड दे वर लाइक फॉलोइंग द स्टफ जो कि, और इसी वजह से आप देखें कि जो ओल्ड ग्रीको रोमन कल्चर है, वो भी उसमें देखें कि किस तरीके से बेरारवी और हम जिन्स प्रस्ती और पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब प्रैक्टिसेस हो रही थी, और गुनाह और बदी जो है वो इतना ज़्यादा वहाँ पर अमल में था। तो ये रीज़न यही था कि दे थॉट कि उनके माबूद ये सब कुछ करते हैं, उनके माबूद ये सब कुछ अलाउ करते हैं, और ऐसे से मंदिर बने थे जहाँ पर ये सब कुछ किया जाता था मज़हब के नाम पर, पूजा के नाम पर। और आप देखें कि एंशंट जितने भी ऐसे मंदिर हैं उसमें जो स्पेशली जो फर्टिलिटी गॉडेसेस के मंदिर होते थे, उनमें ये सब चीज़ें हो रही होती थी। तो खुदा ने इसलिए हमें मना किया था कि हम इन तमाम पेगनिज्म से दूर रहें, और इनके साथ कोई ताल्लुक वास्ता, यानी कि मजहबी लेवल पे कोई ना हो। और जी, मुझे लगता है हमारे पास एक सवाल है, और बेटी अर्शिया खान है, ये हमसे पूछ रही हैं कि सिंस वी ऑल नो दैट ऑल द फॉलन एंजल्स जनरेशन वर डिस्ट्रॉयड इन द फ्लड of Noah. So how can we see giants in the times of David?
तो बेटा अर्शिया, ये आपके लिए हमने अभी बात की कि उसके बाद उसके ग्रैंड चिल्ड्रन में से नमरूद था और जिन्होंने फिर इसको फॉलो किया। एक बात आप देखें कि फॉलन उस वक्त के जो ये फॉलन एंजल्स तबाह, तो आपको पता है कि इब्लीस और उसकी कुव्वतें तो अभी तक हैं, इब्लीस और उसकी कुव्वतें सारी फॉलन एंजल्स हैं और वो अभी तक काम कर रही हैं। तो वो लेगेसी अभी तक चल रही है, वो दुनिया के आखिर तक इब्लीस और उसके फरिश्तों का काम। आप मुकाशवा की किताब पढ़े, उसमें तो बहुत ज़्यादा लिखा है कि कैसे इब्लीस किस किस तरह सताएगा लोगों को और एंटी क्राइस्ट की सूरत में, मुखालिफ मसीह की सूरत में आएगा, और कैसे फिर आखिर में लिखा है कि शैतान बांधा जाएगा और उसके सारे फरिश्ते भी बांधे जाएंगे और फिर आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। मैं इस पे जरूर ऐड करूंगा। बेसिकली थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन। हुआ ये था कि शैतान ने, इब्लीस ने क्या किया कि उसने हमेशा खुदा के प्लान को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। बाय द टाइम ऑफ फ्लड क्या हुआ था कि सिर्फ एक प्रोफेसी मौजूद थी जिसमें खुदा ने बाग एदन में कहा था कि मैं तेरी और औरत की नस्ल में अदावत डालूंगा। तो उस वक्त तक जो शैतान के पास इंफॉर्मेशन थी कि जो साल्वेशन का प्लान है वो औरत के थ्रू आएगा, एंड दैट्स व्हाई ही कंटेमिनेटेड द एंटायर विमेन ऑफ द वर्ल्ड। उसने सिर्फ नूह की फैमिली बची थी, पूरी दुनिया की सारी औरतों को उसने बर्बाद खराब कर दिया और आप ये देखें कि पूरी दुनिया को तबाह करना पड़ा। लेकिन उसके बाद खुदा ने जो है वो प्रॉमिस किया था कि मैं जो है वो अब पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय नहीं करूँगा, ठीक है। तूफान से पहले फॉलन एंजल्स ने ये काम किया था पूरी दुनिया के साथ, दैट्स व्हाई द होल वर्ल्ड वाज डिस्ट्रॉयड। लेकिन फॉलन एंजल्स तो वहीं पे थे, वो कौन सा को डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। लेकिन तूफान के बाद हम देखते हैं कि जो प्रोफेसी थी वो कॉन्सेंट्रेट होना शुरू हो गई। इब्राहिम को जब वादा किया गया एंड ऑल दैट, तो फिर सिर्फ केनान की ज़मीन में हम देखते हैं कि फॉलन एंजल्स ने यही काम दोबारा किया, लेकिन वो एक लिमिटेड लेवल पे किया, वर्ल्ड ओवर ने किया। और जब बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकलते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर अनाकीम और ये सारे जो थे नेफलीम वहाँ पर फिर नजर आते हैं, क्योंकि उनको पता था इब्लीस को कि ये बनी इसराइल के खिलाफ अब मैंने खड़ा है। और केनान की जो वादे की ज़मीन थी जो कि इब्राहिम को दी गई उसको भर दिया। फिर हम देखते हैं कि बादशाह दाऊद तक जब वादा आता है कि दाऊद की नस्ल, तो दाऊद के आगे खड़ा कर दिया जाति जूलियत को, तब एक बंदे के लेवल तक फॉलन एंजल को भेज, यानी कि सॉरी ये अनाकीम को भेज दिया, और वो अनाक था, वो नेफिलिम था। तो अब भी ऐसे यानी कि इब्लीस काम कर रहा है कि उसके तो उसमें यानी कि खुदा ने फॉलन एंजल्स की एबिलिटी को ख़त्म नहीं किया, क्योंकि फॉलन एंजल्स ने अगर उस वक्त ये गंद किया था तो जो तूफ़ान है दैट डजंट स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग इट अगेन। इट्स जस्ट कि उनकी तादाद कम हो गई, उनका एरिया ऑफ कंसंट्रेशन जो था वो महदूद होता गया, एंड दे कुड एज सुन एज दे मोर फाउंड आउट अबाउट कि जी किस प्रॉमिस को खुदा लेकर आ रहा है, तो द होल आइडिया वाज के आने वाले मसीह का रास्ता रोका जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद हम देखते हैं कि सेल्टिक जो है मिथोलॉजी थी जिसमें किस्से, कहानियाँ, इलाही कुदरत का दुनिया से ताल्लुक़, ये इतना अहम नहीं है, लेकिन हम एक अहम पॉइंट को, कि वक्त थोड़ा है, अब हम थोड़ा सा जाएंगे हिंदू मिथोलॉजी पे। जी। हिंदू मिथोलॉजी जो है, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, इस पर हम बात कर लेते हैं। ये तकरीबन 15वीं सदी बिफोर क्राइस्ट से लेके 5वीं सदी बिफोर क्राइस्ट तक का ये सारा दौर जो है, 10 सदियों का ये दौर जो है, इसमें ख़ास तौर पे जब एरियंस आए थे हिंदुस्तान पे, उन्होंने कब्ज़ा किया था और आके इनके साथ घुल मिल गए थे, और उन्होंने अपनी सारी रवायात और अपने सारे जो थे तौर तरीके और मजहबी सारी इनके अंदर वो फैला दी थी। मेजर फैक्टर इनका जो खुदा था उसमें वेडी के नाम से जो है, या विदास भी इसको कहते थे लोग, वो बिलीफ्स अपने लेके आ गए थे। विदास बेसिकली उनकी किताबें थी, उनकी रवायात थी, उनकी जो तालीमात थी, ये विदास के नाम से जो थी वो ये आए, और वो अपने देवताओं की किस्से कहानियाँ ये लेके आ गए। इनका जो चीफ गॉड था वो इंद्रा, हिंदू में इंद्रा जो है वो चीफ गॉड के तौर पे है। और जैसे हम अभी बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले भी कि इनमें भी एक ट्रिनिटी है, जो 3 इनके मेन जो देवता हैं वो मिलके एक इसको जो है ट्रिनिटी, अनहोली ट्रिनिटी तो नहीं हम इसको कह सकते इस वक्त, लेकिन अनहोली ट्रिनिटी तो इब्लीस और उसके सारे, लेकिन हम आज सारे जो फॉल्स गॉड्स के हैं, देखें ट्रिनिटी का बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठा दिया, वी वांटेड टू डिस्कस। हाँ बिल्कुल, और इसीलिए इसको छेड़ा था कि आप इसको तरह मैं इन तीनों खास तौर पे जो हिंदू ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा। फिर हम देखते हैं कि
जो इजिप्शियन ट्रिनिटी है जिसमें आइसिस, होरिस एंड ओसाइरिस हैं, फिर हम देखते हैं जो है निम्रोद, एश्तरात एंड तमूज है, फिर हम जो ग्रीक एंड रोमन मैथोलॉजी में भी देखते हैं मिथ्रास एंड ऑल दैट। अच्छा, बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि क्रिश्चियनिटी जो है वो पेगनिज्म को कॉपी की है, क्योंकि पेगनिज्म में हर जगह पर ट्रिनिटी नजर आती है, तो मे बी क्रिश्चियनिटी हैज टुक दैट। हालांकि ट्रिनिटी जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट का कॉन्सेप्ट है, न्यू टेस्टामेंट में इसको जस्ट रिपीट किया गया है। तो हुआ ये था कि जब ये जेनेसिस 11 हुआ, जब बाबल का बुर्ज बना, तो जो ओरिजिनल ट्रिनिटी का या खुदा के ट्रायून होने का जो तालीम थी वो ऑलरेडी लोगों में थी, क्योंकि बाप आदम के थ्रू वो नॉलेज तो ट्रांसफर हुआ था, ठीक है। फिर ये भी था कि हम खुदा की शबीह पर हैं, दे न्यू के शबीह का क्या मीनिंग है कि हमारे अंदर तसलीस पाई जाती है। अब वहाँ पर क्या होता है कि जब पूरी दुनिया में रिलीजन्स डिस्पर्स हुए हैं, तो वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी जो कि बाइबल का कॉन्सेप्ट था, जो कि असल खुदा का था, वो उनके साथ चला गया, लेकिन उसमें एक बिगाड़ पैदा हो गया। उन्होंने अपने माबूदों को 3 डिफरेंट माबूदों को मिलाकर अपनी अनहोली ट्रिनिटी बनानी शुरू कर दी, ठीक है। तो अब यानी कि इट्स अ रिवर्स थिंग, क्योंकि लोग समझते हैं कि क्रिश्चियनिटी ने पेगनिज्म से ट्रिनिटी ली है, हालांकि पेगनिज्म ने बिब्लिकल जो फेथ है, जो कि एंशिएंट बिब्लिकल फेथ है, उधर से ये कॉपी किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसमें देखेंगे कुछ मिथोलॉजीज में ट्रिनिटी में एक बाप है, एक माँ और एक बेटा, और ऐसे कुछ फिरके थे जो कि ये करते थे, और इसीलिए इस्लाम ने जब ट्रिनिटी को बयान किया, और हम देखते हैं कुरान में उन्होंने जब इस्लाम के प्रॉफिट ने ट्रिनिटी को कंडेम किया, तो उन्होंने कहा कि ये कहते हैं बाप है, बेटा है और माँ है। हालांकि क्रिश्चियनिटी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्रिश्चियनिटी में बाप बेटा और रूल को इसका कॉन्सेप्ट है। लेकिन चूंकि ऐसे फिरके थे, वो क्रिश्चियन फिरके, जरूरी नहीं थे कि वो क्रिश्चियन हो, लेकिन दे वर लाइक सोडो जूडू और क्रिश्चियनिटी के टाइप के, यानी कि यहूदियत के अंदर से निकले हुए लोग, क्रिश्चियनिटी से निकले, जिन्होंने अपना पेगनिज्म के साथ इल्हाक कर लिया, दे वर फॉलोइंग दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो जो इनके नबी थे वो जाते थे, वो स्टोरी टेलिंग में सुनते थे, और वो फॉल्स यानी कि आइडियोलॉजी को लेकर हम पे थोपने की कोशिश की। तो मेरा जो आंसर इसमें यही है कि जो पेगनिज्म की ट्रिनिटी है, ये बिगड़ी हुई शक्ल असल ट्रिनिटी की है, जो कि कॉन्सेप्ट पहले से मौजूद था खुदा के लोगों के पास। लेकिन जब नमरूद ने बुत परस्ती फैलाई, तो वो फिर पूरी दुनिया में डिफरेंट लैंग्वेजेस में चलेगी चीज़ें। एक्चुअली इसको कुछ थोड़ा सा मैं यूँ भी देखता हूँ कि खुदा हर वक्त में इंसान के साथ बात करता रहा है, और खुदा ने किसी भी वक्त इंसान को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। और मैं समझता हूँ कि ये उस वक्त के रेवलेशन जो थे खुदा की तरफ से, उसको अबलीस बिगाड़ देता रहा। अबलीस ने आके पिलफ्रिज किया उसके अंदर चीज़ों को और कॉपी किया। अब ये खास तौर पे जब हम हिंदू इसकी बात करते हैं, इन सारी मिथोलॉजी की, तो इनके जो टेक्स्ट है वो महाभारत में, और उसके साथ साथ रामायण में, और फिर पुरानास में इसका मिलता है। 3 ये इनकी बड़ी जो है डिटेल्स की किताबें हैं। अब ख़ास तौर पे कुछ चीज़ें अब थोड़ा सा आप बयान कीजिएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो 19वीं सदी BC बिफोर क्राइस्ट से 26वीं सदी बिफोर क्राइस्ट तक जो है ये पीरियड है, जिसमें से बहुत सी एक्सकवेशन हुई, आर्कियोलॉजी में दरियाफ्तें हुई, बहुत सी चीज़ें निकली और देखी गई, उनके तौर तरीके को देखा गया, पढ़ा गया, कुछ लिखत पढ़ के भी बातें सामने आई। तो इसमें इसका कितना कोई इम्पैक्ट रहा है? ये देखिए, हिंदूज जो हैं या हिंदुइज्म जो है, दे कैन ट्रेस देम बैक लाइक ऑल द वे अप टू इजिप्शियन जो रिलीजन्स हैं, ठीक है ना। इजिप्शियंस भी अब देखिए 4-5 हज़ार साल पीछे अपने आप को ले जाते हैं, और वाकई वो बात ट्रू भी है। हिंदूज़ भी ऐसे ही कहते हैं। और ये जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की जो पाकिस्तान में इंडस वैली की जो सिविलाइजेशन वहाँ पे डिस्कवर जब हुई थी, तो उसमें ऐसे टेक्स्ट मिले थे, ऐसे टैबलेट्स मिले थे जिसमें अर्ली स्टेजेस ऑफ हिंदुइज्म की भी नज़र आती है। और मैं ये कहूँगा कि हिंदुइज्म नहीं कहेंगे, वो जो इंडस वैली है जहाँ से हिंद लफ्ज़ निकला है, हिंद या सिंध जो निकला है, तो उस इलाके की अपना एक जो अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइक बुत परस्ती, और जिसमें आप एनालिस्टिक लोग भी कहते थे, जिसमें जो रूहों की प्रस्तिश करने वाले और ये सब कुछ, तो वो उसमें नज़र आता है। फिर हम देखते हैं कि फिर प्रॉपर जब लैंग्वेजेस डेवलप होती हैं, और संस्कृत इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेजेस,
तो उसके जो हमारे पास ऐसे तुमार मौजूद हैं जो कि बहुत पुराने हैं, 4,000 4,500 साल पहले के, तो उसमें फिर ये सब कुछ नज़र आता है। तो ये एक कह लें कि उसकी बहुत ही इब्तदाई शक्ल है हिंदुज़म की, लेकिन बाद में फिर हिंदुज़म जो है उसमें फिर ऐड होता है। मेरा ख्याल है इसको हम मज़ीद डिस्कस अपने अगले प्रोग्राम में करेंगे, क्योंकि इस पर एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ सब कॉन्टिनेंट में इस पर बात है। इसमें तकरीबन इनके 9 मेजर जो खुदा, जिसमें हम गणेश है जो हिकमत बख्शता है, लक्ष्मी है जो दौलत बख्शती है, प्रॉस्पेरिटी है, अग्नि है जो देवती की देवी है, बहुत बड़ी देवी कहलाती है, ब्रह्मा है जो क्रिएटर, जिसको ये कहते हैं क्रिएटर गॉड अपना कहते हैं, दक्षा है, दक्षा में, और फिर कुबरा में वो तसलीस का ये जो पहलू है इनके अंदर नज़र आता है। काली जो है उसका जो गॉडेस और डिस्ट्रक्शन एंड टाइम का जो है, शिवा भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, शिवा भी है, रति भी है, कुबरा भी है, कुबरा जो ख़ास तौर पे वेल्थ का इनका गॉड कहलाता है। तो ये सारे जो है, और ये गणेश में हनुमान का जो है गालबन उसी में गणेश वाज द एलिफेंट मंकी गॉड। हाँ जी, उस ये मतलब उसी कैटेगरी में मेरा मकसद था कहने का, ये आते हैं सारे बेसिकली जो हनुमान, क्योंकि है तो उनके करोड़ों में है, लाखों में है। नहीं, होता ये है कि इनमें ये कॉन्सेप्ट ये है कि वो री इनकारनेशन होती है, इंसानों की भी, इन गॉड्स की भी। अब जैसे आप ये देखें कि हनुमान वो जो है इनके जो गॉड है राम, उनके हम असर थे, ठीक है। कृष्णा इज अ डिफरेंट, वो बाद वाली बात, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि राम और कृष्णा वो सेम ही है, लेकिन वो उनकी री इनकारनेशन है। और दो इसमें खास तौर पे मैं बयान करके फिर आपसे कहूँगा, आप माइंड अप कीजिएगा, क्योंकि वो इनकी बड़ी दुनियावी मामलात आजकल कैसे हैं कि रति जो है खास और गॉडेस ऑफ प्यार, मोहब्बत और जिनसी ख्वाहिश और ये सारी चीज़ें, और इनकी दूसरी वो कामा है, वो जिनसी ख्वाहिश का वो मकाम, ये सारी चीज़ें हिंदू में आगे जाके इसमें और भी कुछ एलिमेंट्स हैं, हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इसको करेंगे। आप इसको आज ज़रा वाइंड अप कीजिए आज के प्रोग्राम को। थैंक यू वेरी मच। मैं यही कहूँगा कि यू बीन थ्रू दैट एज वेल, जब हमने डीमंस को कास्ट किया एंड डिलीवरेंस, अ लॉट ऑफ द टाइम, स्पेशली जब आप मिडिल ईस्ट कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान में जब करते हैं तो लॉट ऑफ डीमंस क्लेम टू बी द वंस, लाइक हिंदू गॉड्स के नाम और गॉडेसेस के नाम वो लेती हैं। सो दैट शोज के इट्स ऑल डिमोनिक, एंड ये जो है ये बदरू हैं जो हैं उनके नाम लेती हैं, क्लेम करती हैं कि मैं फलाना फलाना वो, और इसका मतलब है कि बदरूहों के नाम भी वही हैं जो इनके माबूदों के नाम। लेकिन मैं इस चीज़ पे ये जो कंक्लूजन है वो यही है कि देयर आर 2 पाथ्स। एक पाथ जो है वो सच्चाई का है, एक पाथ जो है वो उस खुदा का है जिसने जन्म दिया, हमें पैदा किया, अपने बेटे को हमें दिया, उसने हमारे लिए निजात का रास्ता खोला, और वो वापस अपनी बादशाही में हमें लेकर जाना चाहता है। दूसरा पाथ ये वाला खुदा जो असल खुदा है, ये हवा पाक खुदा, वो उसमें खुदा में कुर्बानी नज़र आती है, वो ही सारा कुछ कर रहा है और वो हमें वापस अपने पास प्यार में लेके जाना चाहते हैं। दूसरा बात यह है कि जिसमें माबूद ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि आप सब कुछ करें उनके लिए, और उसके बाद जो है वो आपके पास रास्ता है या नहीं वो भी उनके इख्तियार में। सो मैं उस खुदा के पास जाऊंगा जो मेरे लिए बहुत कुछ करे। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। और नाज़रीन, आपके लिए ये सारा जो हम डिग डाउन करके मुख्तसर खुलासा के तौर पे आपके पास लाए हैं, क्योंकि डिटेल बहुत बड़ी, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अगर आप इनकी डिटेल्स में चलते चले जाएं, इनकी मिथ्स में चलते जाएं, जो स्टोरियां हैं, जो अफसाने हैं, उनमें जाएं तो बहुत फैलाव फैल जाता है। लेकिन जो बात है वो यही है कि जितना मर्जी ये मानते रहे, पूजते रहे, और स्पिरिट्स को पूजते रहे और खुदाओं, जो खुदा हमारा यहोवा खुदा है उससे वही खुदा है, और उसी ने ज़मीन और आसमान को बनाया। और जैसे मैंने अभी उमाल की किताब जो नए अहदनामे में अंजील मुक़द्दस के बाद इसको 5वीं अंजील भी कहा जाता है, उमाल की किताब को मुक़द्दस लूका ने इसको लिखा, तो वो बयान करती है कि जैसे पालूस ने कहा कि जिस नामालूम खुदा की तुम पूजा करते हो, प्रस्तिश करते हो, चढ़ावे चढ़ाते हो, मैं तुम्हें उसी की खुशखबरी देता हूँ। और आज मैं आपको भी, अगर आप पहली दफ़ा ये प्रोग्राम देख रहे हैं या किसी और मज़हब या रंग या नस्ल से हैं, आपके लिए भी यही पैगाम है कि दुनिया भटक रही है, सच्चाई को ढूंढ रही है, इत्मीनान को ढूंढ रही है। और यीशु मसीह के लिए फरिश्तों ने कहा था कि वो दुनिया में इत्मीनान का पैगंबर बन के आ गया, दुनिया में सुलह और
सलामती का पैगाम लेके आ गया, और यीशु मसीह ही है जो इत्मीनान और सुलह और सलामती कायम कर सकता है। आज दुनिया का इंतशार अगर है तो वो यीशु को ना जानने की वजह से है, और आज यीशु को ना जानने वाले ही इस बड़े इंतशार में फैले हुए हैं। और आज हम ख़ास तौर पे आपको ज़रूर दावत देंगे कि आप ज़रूर मज़ाहिब को जब देखते हैं, पढ़ते हैं, इसके बाद सुनते हैं, तो मसीहत के बारे में ज़रूर जानें, और जाने के निजात सिर्फ दुनिया के तो खुदा थे, लेकिन यीशु मसीह निजात दहिंदा बन के आया, और वो ही है जो सिर्फ निजात देता है, दे सकता है। खुदावंद आपके साथ हो, और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और आपकी रहनुमाई करे। आमीन। आमीन।